हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज हम ना आपको मैथ का क्या है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है मॉडुलस। अब बहुत लोगों में आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो इसका नाम सुने होंगे। जैसे जो आदमी 11-12 किया वो तो कंफर्म बिना इसको पढ़े 11-12 कर ही नहीं सकता है। 11-12 में क्या है, इसका मतलब अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कुछ चीज़ें हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना आपका जो रेलवे का, उसमें कुछ चीज़ें इसका यूज़ किया था। हम जब आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे ना उसमें इसका अच्छा से यूज करके दिखाएंगे कि हाँ कहाँ कहाँ कैसा कैसा सवाल पूछा है। बहुत सारा सवाल, 20-25 ऐसा सवाल है जो इस पर पूछा है। आज इसका जो बेसिक कैरेक्टर मतलब बेसिक क्या होता है मॉडुलस का, कहाँ से मॉडुलस आया, कैसे इसको डिफाइन किया गया है, वो सारी चीज़ें क्या करेंगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप कहीं ना जो या 5 या 4 का जो अब क्लास होता है ना, 5, 4 या 6 में एक चीज़ पढ़ना होगा। इसका एक और नाम है मॉडुलस का, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। पढ़ना है 5 या 6 के बुक में पढ़ना है एब्सोल्यूट वैल्यू, बस वो कांस्टेंट पे है। तो बताते हैं पहले कि मॉडुलस क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया गया है, क्या इसका डेफिनेशन है, कैसे इसको डिनोट करते हैं और क्या क्या इसका मतलब रूल है, कैसा कैसे इस पर सवाल बनेगा। सारा चीज़ क्या हो करेगा, मॉडुलस का जो भी मतलब सवाल जो बेसिक को पूछता है, जो पूछने की चांस है, वो सब इस वीडियो में हम क्या करेंगे अच्छे से समझाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला बात कि मॉडुलस है ना, इसको शॉर्टकट इसको डिफाइन कैसे किया गया। तो इसको पहले देखिए कि इसको डिनोट करते हैं ऐसे, जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना ऐसे, इसे इसको डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब दिखाते हैं, डिनोटेड बाई ये। ठीक, इसको पढ़ते कैसे हैं, तो पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ, मान लीजिए यहाँ x है, यहाँ x है, तो क्या पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ x। क्या पढ़ेंगे? स्पोकन एज, यानी पढ़ेंगे कैसे मॉडुलस ऑफ x, या सिंपली बोला जाता है मॉड ऑफ x, ये भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉड ऑफ x, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, यानी x का आप तो या मॉडुलस कह दीजिए, या x का मॉड कहिए, x का एब्सोल्यूट वैल्यू कहिए, बात तीनों का की। हम जहाँ जो ज़्यादा x यूज करेंगे ना, वो क्या यूज करेंगे? मॉड ऑफ x। क्या यूज करेंगे? मॉड ऑफ x। तो पहले समझे कि डिनोट कैसे करते हैं। मॉडुलस क्या एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, मतलब एक समझिए कि एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है। अभी डिफिनेशन बता रहे हैं क्या होता है। इसका डिनोट का सिंबल क्या है कि 2 बड़ा ब्रैकेट दिया जाता है, वो मॉडुलस का क्या हो जाता है? सिंबल होता है। पढ़ते हैं, डिनोट करते हैं ऐसे, पढ़ते हैं क्या मॉडुलस ऑफ x पढ़ सकते हैं, या मॉड ऑफ x पढ़ सकते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x पढ़ सकते हैं। हिंदी में इसका हिंदी होता है मापांक, शायद मापांक ही होता है। क्या होता है? मापांक। मॉडुलस का क्या होता है? मापांक होता है हिंदी। समझिए इस बात को कि डिफाइन कैसे कहा गया। डेफिनेशन है ना, मॉडुलस ऑफ एनी फंक्शन या नंबर, मॉडुलस ऑफ एनी फंक्शन, या यहाँ आप एनी फंक्शन कह सकते हैं, एनी नंबर कह सकते हैं, एनी इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक, इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। ऑलवेज नॉन निगेटिव। इस नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है ये समझिए। इस नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन निगेटिव का मतलब है ना कि चीज़ें या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, यानी ये दोनों होगा। यानी जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। जिसमें नॉन लगता है ना मतलब होता है वो नहीं होगा। जैसे नॉन पॉजिटिव कह देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव ना हो। नॉन नेगेटिव कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब होगा कि वैसा मतलब आंसर आएगा ना जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव ना हो तो और क्या क्या आने का चांस है? या तो जीरो आ सकता है या पॉजिटिव में कोई नंबर आएगा। ठीक, तो देखिए ये तो डेफिनेशन या फंक्शन नंबर कुछ भी हो सकता है। इसको हम अगर टर्म्स में लिख के डेफिनेशन बताएं ना, तो देखिए कैसे डिफाइन किया गया है। मॉड ऑफ x, मान लीजिए मॉड ऑफ x को कैसे डिफाइन किया गया है, तो मॉड ऑफ x बराबर, यानी ये कोई ऐसा मशीन है ना, इसमें कुछ भी नंबर डालिए, या तो ये x आएगा कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो। 0 आएगा कब? जब x बराबर क्या हो? 0 हो। और -x आएगा कब? जब x लेस देन क्या हो? 0 हो। तो हम यूँ कह सकते हैं, ये डेफिनेशन ना लिखे कि मॉडुलस को इस तरह डिफाइन किया गया है कि मॉड ऑफ एनी फंक्शन, मतलब किसी भी नंबर का आप मॉड कर रहे हैं ना, मॉड ले रहे हैं, उस पर मॉडुलस लगा दे रहे हैं उस नंबर के, या उस क्या नाम है वो नंबर है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन है, उसके अगर अगल बगल आप मॉड लगा दे रहे हैं, तो उससे जो भी चीज़ें निकलेंगी ना
अगर उसके अंदर जो आप रखे हैं अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वही निकाल दीजिए, अगर उसका वैल्यू जीरो है तो आप जीरो निकाल दीजिए, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ लिखिए देखिए x ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, यानी x जो है ना जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है तो वो क्या होगा, जीरो से बड़ा कोई नंबर पॉजिटिव ही तो होता है, कोई नंबर जीरो से बड़ा है तो क्या है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो हम आपको बताए हैं कि जो ये मॉडुलस है ना इसमें से कोई भी आंसर निकलेगा ना, या तो जीरो निकलेगा नहीं तो पॉजिटिव निकलेगा। तो देखिए मान लीजिए इसके अंदर कोई नंबर आप पॉजिटिव रखे हैं तो इसका वही आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे अब आपको कोई कहे ना कि मॉड ऑफ 2 बराबर क्या होगा, इस चीज़ को मिटाते हैं, जैसे मॉड ऑफ 2, एक मिनट इसको यहाँ लिख देते हैं x लेस देन 0, मॉड ऑफ 2 कोई पूछे तो देखिए मॉडुलस लगा है तो ये ऐसा फंक्शन है ना, इससे जब भी आंसर आएगा ना नॉन नेगेटिव आएगा। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब ना आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या प्लस में होगा, तो ये खुद प्लस में, तो इसका आंसर क्या होगा प्लस में ही 2 आंसर होगा। मान लीजिए यहाँ कोई लिखा है 2021 प्लस में ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2021 प्लस में ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉडुलस से जो भी आंसर निकलता है नेगेटिव नहीं होता है, यानी जीरो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। तो वही लिखे हैं कि अगर मॉड ऑफ x बराबर x होगा, x कब हो जाता है जब x पॉजिटिव हो, यानी अगर नंबर पॉजिटिव है ना अंदर तो डायरेक्ट उसको लिख दीजिए बाहर, जैसे देखिए पॉजिटिव है हम डायरेक्ट यही आंसर लिख दिए। लेकिन अगर जीरो है, मान लीजिए जब कोई पूछा मॉड ऑफ 0 तो भाई जीरो का भी डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर x नेगेटिव, देखिए यहाँ लिखा है x लेस देन, ये कंडीशन है, ये सब क्या है कंडीशन है, यानी कब x होगा, मॉड ऑफ x बराबर x कब होगा जब x पॉजिटिव, यानी कोई पॉजिटिव नंबर का मॉड वही हो जाएगा। x जीरो यानी किसी जीरो का मॉड जीरो होता है, अगर x नेगेटिव है यानी किसी नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होगा -x, क्या होगा -x। इस चीज़ को समझिए आप, ये तो समझा दिए स्पोकन ये कैसे करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हम कहें मॉड ऑफ 5, क्या कहें मॉड ऑफ 5 बताइए, तो मॉड ऑफ 5 कैसे होगा बताइए। अभी हम बताए हैं कि अगर x नेगेटिव रहे ना तो मॉड ऑफ x का जो आपका वैल्यू होता है क्या होता है -x होता है। तो देखिए हमारा x यहाँ क्या है नेगेटिव है, यानी हमारा जो आंसर आएगा ना माइनस के साथ ये वाला आएगा। अब ये मत कहिए कि सर माइनस तो पहले से लगा, उससे नहीं, हम एक पहले से माइनस अपने से लगाएंगे, एक माइनस हमारा हो गया, क्योंकि माइनस लगा के ना इसको निकालना है कब जब x नेगेटिव है तब, यानी इसके अंदर जब चीज़ें नेगेटिव आपको मिलती है ना तो हम जब आंसर लिखते हैं ना उसमें क्या कर देते हैं पहले माइनस लगाते हैं, तो पहले माइनस लगा दिए, अब फिर क्या करेंगे ये वाला आंसर लिखेंगे तो -5। अब ये माइनस माइनस क्या होगा कट गया, यानी आंसर क्या हो गया 5। तो आप जो एब्सोल्यूट वैल्यू 564 में पढ़े हैं ना तो उसमें डायरेक्ट बता दिया जाता है कि भाई अगर आंसर मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो आंसर वही हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लिख दो। तो देखिए अगर हम आपको कोई पूछे ना मॉड ऑफ -5 क्या होगा तो इसका आंसर क्या होगा +5, क्या होगा +5। आपको बताया है कि मॉड ऐसा फंक्शन है कि उसे जो भी आंसर आता है ना नॉन नेगेटिव आता है, यानी आंसर या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो समझिए अब आपको कोई कहे माइनस मॉड ऑफ 6 तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो डायरेक्ट थोड़ी लिख दीजिएगा, हम क्या कह सकते हैं कि एक और माइनस लगा के इसको लिख दीजिए, क्या कीजिए एक और माइनस लगा के लिख दीजिए, तो माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर 6, यानी मॉड ऑफ -6 बराबर क्या होता है 6। उसी तरह आपको कोई पूछे मॉड ऑफ -2021 बराबर क्या होगा, तो वो पता है भाई नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं माइनस लगा के निकालते हैं, इसको क्या करते हैं माइनस लगा के इस नंबर को लिख देते हैं, तो चीज़ें आखिर प्लस में आ ही जाती हैं। आपको पता है कि मॉडुलस से जो भी आंसर आता है जीरो आएगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मॉडुलस उसी तरह क्या हुआ है डिफाइन ही हुआ है, उसका डेफिनेशन वही है कि वो उससे जो भी आंसर निकलेगा ना वो क्या निकलेगा नॉन नेगेटिव निकलेगा। नॉन नेगेटिव मतलब ऐसा आंसर जो नेगेटिव ना हो, नेगेटिव ना हो तो क्या क्या हो सकता है या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो आप चीज़ें समझे कि मॉड ऑफ x बराबर x हो लिख दोगे, x कब जब आपको कोई कह दे x पॉजिटिव है तो x हो जाएगा भाई। अगर मॉड ऑफ x बराबर 0 कब होगा जब x 0 नहीं है, 0 रखोगे 0 आ गया आंसर। अगर कोई माइनस में नंबर लिख रहे हो तो उसको माइनस लगा के निकालना पड़ेगा, जैसे कि माइनस में रखे थे ना तो एक और एक्स्ट्रा माइनस लगा के इस नंबर को लिखे है, तो फिर फाइनली माइनस से माइनस कट के आंसर किस में आ गया प्लस में। तो यहाँ से आप एक चीज़ सीखे कि मॉड के अंदर ना अगर पॉजिटिव वैल्यू है, आपको पता चल गया कि मॉड के अंदर जो वैल्यू आप लिखे हैं वो पॉजिटिव है, तो आप उसको डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। फाइनली समझिए, इतना देर में अगर कुछ नहीं समझ में आ गया ना आया होगा तो अब समझ लीजिए 2 लाइन में। अगर मॉड के अंदर आपको पता चल गया पॉजिटिव वैल्यू, जैसे पता चल गया कि ये 1000 क्या है, कोई पूछा मॉड ऑफ x बताओ कितना होगा, तो आपको पता जानते हैं भाई ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हम क्या कहें डायरेक्ट वही आंसर होता है। मॉड ऑफ x बराबर x होता है कब जब x ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है तो वही आंसर। कोई जीरो का पूछ दे, मान लीजिए ऐसे कोई दे दे 2021 माइनस 2021, तो आपको पता है
कि अरे भाई 2021 में से जाएगा क्या आएगा, जीरो। जीरो आएगा तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, क्योंकि जीरो पे तो वही हो जाता है। तो इसका आंसर यही होगा, घटेगा तो क्या आ गया, जीरो। ठीक, लेकिन आपसे कोई कह दे कि मॉड ऑफ -2 बताओ, तो अब आपको ये अगर पता चल गया ना कि मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो एक और एक्स्ट्रा माइनस लगा के आपको निकालना है। ये माइनस माइनस कट के आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। किस में आ जाएगा, प्लस में। उस तरह ये थोड़ा ध्यान लगा के बताइए, ध्यान लगा के बताना है। देखिए मॉड ऑफ 2 - 3 तो क्या होगा। अब हम ये मिटा दें। देखिए नेगेटिव अगर हमें पता चल जा रहा है तो हम माइनस लगा के निकाल रहे हैं, पॉजिटिव पता चल जा रहा है तो डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा है। इसका यूज ना, मॉडुलस का यूज मतलब अच्छा खासा है, वो तो हायर क्लास में बहुत ज़्यादा यूज है। लेकिन हमारे भी जो हम लोग का एग्ज़ाम होता है ना, हम लोग को लेवल का, जैसे कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, उसमें भी अब खास करके अगर चीज़ें पूछ रहा है आपको क्वाड्रेटिक से, तो ये मॉडुलस यूज होता है और किया भी है, क्योंकि TCS पेपर सेट कर रहा है। 70 का 71 ऐसे ही नहीं होता है कहने से। ये सारी चीज़ें जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आप पेपर देखे होंगे रेलवे का, तो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कुछ क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी है, कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का भी है, और कुछ क्वेश्चन इस मॉडुलस का भी है, कुछ लॉग का भी है। तो ये सब धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे। ये चीज़ें तो मतलब हर कोई देख सकता है। इसका अगर कोई आंसर पूछा तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर 2 - 3। अपने मन से बताइए, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, नहीं होगा। रीज़न क्या है समझिए, ये आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप इसको घटा के धीरे से देखें ना, तो भाई -1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 में से 3 या -1। तो अभी आपको बताया है, अगर आपको पता चल गया कि रूट जो मॉड है ना उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो आप उस वैल्यू को बाहर निकालिएगा, लेकिन एक और माइनस लगा के। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, हम यही लिखेंगे, लेकिन एक शुरू में एक और माइनस लगा के। क्यों, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो होता है ना मॉड के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू आती है माइनस लगा के बाहर निकालते हैं। तो बताइए, ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में, माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में। 3 में से 2 गया 1। फाइनली आंसर देख रहा है, प्लस में आ गया कि नहीं। तो ये मॉडुलस का आंसर हमेशा प्लस में आता है, या तो जीरो आ गया या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। कैसे, तो ऐसे सवाल बन सकता है। ठीक, नॉर्मली अब आपके एग्जाम में तो ऐसे देगा नहीं, ये तो बच्चा को बताया जाता है कि भाई -7 का मॉड क्या होगा, माइनस एक और माइनस लगा के निकाल दो, माइनस माइनस क्या होगा, कट गया, 7 आंसर आ गया। कोई 7 का पूछे तो डायरेक्ट 7 लिख दो, 0 का पूछे डायरेक्ट 0 लिख दो। लेकिन कोई अगर ऐसे पूछ दे रहा है 5 - 10, तब आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर अंदर कुछ और है ना, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्योंकि 0 है तो भाई तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, पॉजिटिव है तभी डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बताए थे मॉड ऑफ x बराबर x हो जाता है। मॉड ऑफ x बराबर x हो जाता है, यानी जो है वही लिख देंगे, जो मॉड के अंदर है वही लिख देंगे। कब, जब x ग्रेटर देन 0, यानी हमको कोई कह दे कि ये भाई जो वैल्यू है ना अंदर वो पॉजिटिव है, वही लिख देंगे। लेकिन कोई कह दे कि 0 है, सॉरी नेगेटिव है, 0 पे भी वही लिख देते हैं, पॉजिटिव या 0 रहे वही आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई कहते हैं नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, -x होता है। क्या होता है, -x। कब, जब x नेगेटिव हो तब। तो हमें पहले ये पता करना पड़ता है कि मॉड के अंदर जो आपको मतलब वैल्यू दिया है, जो इक्वेशन दिया है, उसका मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वही आंसर बाहर निकाल दीजिए, नेगेटिव है तो माइनस लगा के बाहर निकालेंगे। तो यहाँ हमें पता चल गया कि देखिए ये नेगेटिव है, क्योंकि 5 में से 10 जाएगा ना, -5 आएगा, यानी ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हमारा आंसर जो आएगा ना एक और माइनस के साथ निकलेगा, वही निकलेगा लेकिन माइनस के साथ। अब देखिए ये माइनस इससे होगा तो माइनस में, माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में। आपको पता है कि 10 में से 5 गए 5। देखिए आंसर हमारा फाइनली किस में आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं किसकी, मॉडुलस की, मॉडुलस फंक्शन की। अब कुछ धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, कुछ 1-2 सवाल हम कराते हैं आपको, ठीक। तो इतना चीज़ें आप जान गए कि भाई मॉड ऑफ एक्स, फिर यहाँ लिख देते हैं एक चीज़, मॉड ऑफ एक्स बराबर एक्स। कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 या बराबर 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी या तो 0 हो तभी वही लिख दीजिए, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है तभी वही लिख दीजिए। अब -x कब होगा, जब x लेस दैन 0, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक। पॉजिटिव है तो वही आंसर, नेगेटिव पता चल गया तो माइनस ला के निकाल दीजिए। आपसे अगर हम पूछें मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ध्यान से थोड़ा सोच के बताइए, जवाब दीजिए आप, मतलब वीडियो को पॉज करके सोचिए। तो इसका ना एक्स स्क्वायर होगा। रीज़न क्या है समझिए, रीज़न है ना कि नंबर अंदर क्या है, स्क्वायर है, तो आप कोई भी एक्स अगर कोई पॉजिटिव रख दे या नेगेटिव रख दे, कुछ भी रख दीजिएगा, जब स्क्वायर होगा तो अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हम उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि बताया है अगर आपको पता चल गया कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है, आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं।
तो ये क्या, जैसे मान लीजिए कोई -2 का ही स्क्वायर ऐसे दिया रहता, तो पता है कि mod 4 होगा, 4 प्लस में है तो डायरेक्ट 4 लिख दीजिए, ठीक। अब प्लस है तो प्लस ही में आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, नेगेटिव वैल्यू रहेगी ना तो उसको पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव कर देगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। लेकिन यही अगर आपसे कोई पूछे ना कि मॉड ऑफ x क्यूब, तो आप भाई ना इसका x क्यूब कब होगा, जब x पॉजिटिव हो, और -x क्यूब कब होगा, जब x क्या हो, नेगेटिव हो। देखिए 0 भी रहेगा तभी x क्यूब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ऑड पावर रहता है ना माइनस पे, यहाँ कह रहा है x नेगेटिव यानी x माइनस में, आप माइनस का पावर ऑड कीजिएगा ना तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, यानी इस केस में आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हम एक माइनस लगा के निकालेंगे। अगर x पॉजिटिव है तो भाई क्यूब कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ज्यों का त्यों निकाल देते हैं। अब कुछ सवाल लिखते हैं, ठीक। इतना देर के ये में हम आपको क्या बताएं कि मॉड के अंदर जो भी आपको इक्वेशन दिया है या कोई वैल्यू दी है, अगर वो पॉजिटिव है तो जिस तरह दिया है ना वही आप बाहर लग सकते हैं, मॉड हटा के, कोई दिक्कत नहीं। कब, जब आपको कोई पता चल जाए या तो 0 है या पॉजिटिव है तब। लेकिन आपको पता चल गया है कि अगर नेगेटिव है तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक शुरू में माइनस ला के उस वैल्यू को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये कंडीशन से भी बनता है या चेक भी करते हैं। देखिए सवाल से हम बताते हैं, एक सवाल एक कराते हैं। एक बात याद रखिए, जो मॉड ऑफ एक्स है ना, इसमें आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, मतलब रखने के लिए कोई नंबर रख सकते हैं, कोई रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन जो आंसर आता है ना हमेशा क्या आता है, नॉन नेगेटिव आता है, नहीं तो 0 आएगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? मॉड के बाहर कभी आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मॉड डिफाइन है या तो पॉजिटिव आंसर के लिए चाहे 0 के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक दो सवाल देखते हैं। पहले आप इसको बनाइए, √, ऑप्शन दे रहा है, ठीक। चार ऑप्शन दिए, बताइए कौन सही होगा। वीडियो पॉज करके बनाइए। देखिए अबे हमें पता करना पड़ेगा, हम तो बाहर मॉड हटा सकते हैं, कब हटाएंगे, जब हमें पता चल जाए कि भाई अंदर जो वैल्यू है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपको पता होगा कि √1 का वैल्यू लगभग क्या होता है, 1.4 के आसपास होता है, 1 डिजिट तक ही लिख रहा है। इसका क्या होता है, 1.7 के आसपास होता है। और 1.4 में से 1.7 घटाइएगा तो ये तो कम में ज़्यादा घटाना है भाई, तो आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम पता कर लिए कि जो मॉड के अंदर है ना वो क्या है, नेगेटिव है। तो अभी आपको बताया है कि मॉड के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव होती है ना तो हम क्या करते हैं, वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन शुरू में एक माइनस लगाकर, क्योंकि शुरू में ही लिखे थे मॉड ऑफ x बराबर -x होगा, कब, जब x नेगेटिव हो। तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू जो है ना ये क्या है, नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। तो हमारा आंसर जो आएगा ना माइनस लगा के निकलेगा, यानी -√2 -√3। सेम यही लिख देंगे लेकिन माइनस लगा के। आई शुरू में माइनस लगा है तो दोनों का साइनवा क्या करेगा, चेंज। यानी हई भाई साहब किस में है, प्लस में, तो इनको करेगा माइनस में, ये माइनस में तो किस में करेगा, प्लस में। इसको हम अच्छा सा ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला कहाँ है, यहाँ। तो आंसर कौन सही होगा, √3 - 2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कैसे बनाते हैं, ठीक। और एक दो क्वेश्चन कराते हैं। मॉड का यूज बहुत जगह होता है, ठीक। मॉड का यूज बहुत जगह होता है, जैसे आज तो मॉडल्स पढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे ना स्क्वायर रूट, तब बताएंगे कि हाँ आखिर इसका कितना यूज है। या क्वाड्रेटिक जिस दिन पढ़ाएंगे ना वहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज है। और जो रेलवे में क्वेश्चन पूछा है ना एकदम दोनों का मर्ज करके पूछा है, मॉडलस और क्वाड्रेटिक को। 70 का 71 ना कहने से नहीं होता है। देखिए और क्वेश्चन कराता हूँ। कहाँ गया भाई साहब, आप यहाँ लिखिए। आप ना वीडियो पॉज करके इस चारों का आंसर बनाकर
अपने कॉपी पे लिखिए, फिर हम जब सोल्यूशन कराते हैं तो मिलाइए कि कहाँ गलती है और कहाँ सही है। अब देखिए, जो अगर मेरा पाई वाला वैल्यू नहीं देखा होगा ना, क्योंकि इसके पहले 5-6 दिन पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें पाई के बारे में बहुत कुछ समझाया है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, क्या नहीं होता है, जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है कि गलत है, कैसे होता है, कैसे निकलता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री क्यों होता है, ठीक है, 22/7 क्यों लेते हैं, ये सारा डिटेल हम पाई के, आप अगर हमारे चैनल का ओपन कर रहे हैं ना तो उसमें एक वीडियो आपको मिलेगा कि पाई के बारे में सब कुछ जाने। वो चीज़ अगर आप देख रहे हैं ना तभी ये बनेगा, नहीं तो ये आप मॉडुलस सीख भी गए होंगे ना, मॉडुलस का कंसेप्ट आते हुए भी अगर आप पाई नहीं आ रहा ना पाई के बारे में, तो ये क्वेश्चन गलत होना 100% है कि गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए फिर बनाइए। अब हम सॉल्यूशन कराते हैं, ठीक, समझिए। देखिए, आपको एक बात बताया है कि जो पाई का वैल्यू होता है ना, पाई ये हो सकता है चमक रहा हो, 1 मिनट, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं, पाई -22/, इस क्वेश्चन को यहाँ लिखें। ठीक, देखिए पाई का जो वैल्यू होता है ना, आपको बताए होंगे 3.1415926 ... ये करोड़ों अरबों मतलब 7 को जन्म ले, क्या नाम, अभी तक ना 10 करोड़ तक डिजिट तक इधर क्या है खोजा जा चुका है, लेकिन अभी तक ये वैल्यू ना रुकता है, यानी ना ही टर्मिनेट करता है, ना ही रिपीट करता है, ना ही रुकता है, ना ही कटता है। तो पाई का वैल्यू ये होता है लगभग, देखिए यहाँ डॉट किए तो बराबर लिख सकते हैं। आप जो 22/7 देखते हैं ना, इसका वैल्यू ना ये लगभग किसके इक्वल होता है, ये होता है 3.1428 पॉइंट समथिंग। अब वो तो 3.14 का 3.14 है, ये समझ में आया। देखिए हम ज़रूरत यूज करेंगे इतना वैल्यू का, ठीक, इतना वैल्यू, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पाई -22/7। आपको बताया है कि हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है कि हम पता करें कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो जिस तरह है एज इट इज हम क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस लगा के बाहर निकालेंगे। ठीक, तो हम देखें भाई पाई -22/7 है, पाई का वैल्यू क्या होता है भाई, तो पाई का वैल्यू अगर 3 डिजिट तक देखा, अरे यार पूरा तो आज तक ना पता है, वीडियो देख लीजिएगा अगर कैसे क्या होता है। इतना हमें पता है कि 3.141 है। अब 22/7 का कितना है, 3.142। देखिए ये लगभग 3 ही डिजिट तक हम ले रहे हैं, कितना डिजिट तक, 3। क्यों लिए, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो ये दोनों सेम है, इसके बाद वाला देखिए यहाँ तक दोनों सेम है, यहाँ भी 3.14, यहाँ भी 3.14, लेकिन इसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो हम कह सकते हैं ना कि पाई जो है ना ये बड़ा है इससे, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तीसरा डिजिट में डेसिमल के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी ये क्या है 22/7 बड़ा है। 22/7 क्या है भाई, बड़ा है पाई से। तो बताइए पाई छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो छोटा में से बड़ा माइनस कीजिएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आंसर नेगेटिव आएगा तो हमारा आंसर किस तरह निकलता है, माइनस लगा के निकालते हैं। क्या लगा के निकालते हैं, माइनस। तो हमारा आंसर फाइनली ये होगा। तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का ये होगा 22/7 माइनस पाई। क्यों, समझ में आया, क्योंकि जो 22/7 है ना पाई से बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो आंसर अगर घटेगा तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आता है तो हम माइनस लगा के आंसर निकालते हैं, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। इतना भी आसान सवाल आ सकता है। एक और देखिए, नेक्स्ट सब बनाते हैं। ये तो हो गया, इसको देखिए 22 माइनस पाई है, तो अभी आपको बताया कि 22/7 बड़ा होता है भाई। यहाँ देख लीजिए ये बड़ा है पाई से, यानी बड़ा में से छोटा घटा रहे, तो भाई आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो हमें कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह है उसी तरह हम बाहर निकाल देते हैं मॉड से, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर होगा यहाँ 22/7 माइनस पाई। एक बार फिर कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक जिस दिन पढ़ाएंगे ना उस दिन इस मॉडुलस का यूज करके दिखाएंगे कि कितना अच्छा क्वेश्चन सेट हो सकता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे। वैसे मॉडुलस तो बहुत बड़ा चैप्टर है, जो भी मतलब 12 हो गया या 12 से हाई IIT UT की जो एग्जाम्स होता है ना उसमें क्या होता है, मॉडुलस से बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ तो बस बेसिक बता रहे हैं हम, ठीक, ये समझ में आ गया। फिर इसको देखिए 3.14 माइनस 22/7 है। यहाँ देखिए 3.14 ये फिक्स्ड वैल्यू है, इतना ही है, लेकिन 22/7 इससे बहुत बड़ा है, देख रहे हैं अभी बढ़ रहा है इधर, यानी हम कह सकते हैं 3.14 छोटा है, ये बड़ा है। तो छोटा में से बड़ा वैल्यू घटाइएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हमारा आंसर निकलेगा ना माइनस लगा के निकलेगा, तो यहाँ माइनस 3.14 माइनस 22/7, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में तो माइनस में, ये आंसर होगा। ठीक, अगर उसको लिखना है तो आप घटा कर लिख सकते हैं। अब बात रहा इसका, अब देखिए 3.14 से पाई बड़ा है, क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू इतना, अभी इधर करोड़ों 100 क्या नाम है
10 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है। आई 3 दशमलव 114 पे समाप्त हो गया, यानी कह सकता ना ये छोटा है, पाई बड़ा है, यानी ये बड़ा ये छोटा, तो कभी भी बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटेगा आंसर प्लस में आता है, यानी पॉजिटिव है तो भाई कुछ पूछना ही नहीं, डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे। नहीं, इसका आंसर क्या होगा, पाई माइनस 3.14। उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या होता है। वीडियो भी बंद होने वाला नहीं है, अभी और क्वेश्चन है 3-4। अच्छा अब तो तगड़ा क्वेश्चन होगा, मिटा रहे हैं, उम्मीद करते हैं, बोल दिए थे। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, +8 इज इक्वल टू -2 पावर क्यूब। ठीक, वीडियो पॉज करके इसको क्या कीजिए, आप बनाइए। ठीक, और बनाने के बाद ना अगर आप सही बता दिए, आंसर बना दिए एकदम ईमानदारी पूर्वक, तो आपको मिलेगा 1 रुपया का क्या, फ़ोन पे। अरे भाई इनाम है, इनाम होता है, 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो, बस ईमानदारी पूर्वक करना है, धोखा नहीं। देखिए आप पहले वीडियो पॉज करके इसको बनाइए फिर। ठीक, धोखा से जो करेगा ना उसको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हम अब बता रहे हैं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करना। अब पहले हमें ये पता चल जाता कि ये क्या है, मतलब ये जो हम वैल्यू लिखे हैं मॉड के अंदर, ये सब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कुछ भी हो सकता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, ये अगर हमें पता चले तब ना हम बाहर निकालेंगे। अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज़ निकाल देंगे, मतलब कोई हमें दिक्कत ना है, वैसे का वैसे ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू क्या हो रहा है, आपका वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, तो क्या होगा, माइनस लगा के क्या करेंगे, निकालेंगे। तो समझिए इस बात को। एक बात देखिए हम कैसे सोल्यूशन कर रहे हैं। इसका अगर क्यूब कीजिएगा ना तो क्या आएगा, इसका क्यूब आएगा -8। क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक, अभी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में उधर जाएगा तो भाई माइनस में होगा, यानी -8 तो क्या आ गया, -16। अब एक बात बताइए, क्या आ गया, -16, यानी हम लिख सकते हैं कि x³ -3√x + 5 इज इक्वल टू -16। ये भाई साहब मॉडुलस है, ये क्या है, मॉडुलस है। मॉड के अंदर जो फाइनली आंसर आता है ना, फाइनली आंसर मॉड के अंदर तो नेगेटिव पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन मॉड के बाहर जो फाइनली आंसर आता है, आपको शुरू समय से बता रहे हैं, पॉजिटिव आता है, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। कभी नेगेटिव आंसर आ सकता है क्या, मॉड के बाहर कभी नेगेटिव आंसर आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा। यानी ये मॉड है, मॉड के बाहर कभी नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता है। यानी अगर मॉड के बराबर अगर नेगेटिव वैल्यू को इक्वल कर रहा है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड नेगेटिव के बराबर आ जाए। क्योंकि यहाँ से जो भी आंसर आएगा ना, कुछ भी आंसर है, हम ये नहीं जा रहे हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसको तो बनाना खैर बहुत टिपिकल हो जाएगा। लेकिन जो भी आंसर आएगा ना, या तो 0 आ सकता है या प्लस में। तो अगर यहाँ कोई नंबर प्लस में रहता, 0 रहता ना, तब हमें यहाँ सोचना पड़ता। लेकिन नेगेटिव है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन, यानी कोई रियल नंबर में इसका सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, समझे ना, कोई हल नहीं है। क्यों, क्योंकि मॉडुलस जो है ना डिफाइन है पॉजिटिव, उसका जो फाइनली आंसर आता है ना नॉन नेगेटिव के लिए डिफाइन है, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। अब यहाँ क्या किए हैं, इसको नेगेटिव के इक्वल कर दिए, यानी इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन। कमेंट कीजिएगा सही बनाए कि गलती, ईमानदारी से। और 1-2 क्वेश्चन कर लें हम। एक ये मॉड ऑफ x + 1 = 0 होगा क्या, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। मॉड ऑफ x + 1 = 0, वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए पहले। ठीक, वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाइए। हो सकता है बाहर का कुछ साउंड आ रहा हो, बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी मॉड ऑफ x बराबर क्या लिख सकता है, -1 लिख सकते हैं ना। तो फिर यहाँ वही चीज़ हो गया, जो मॉड है ना कभी नेगेटिव इसका आंसर आ ही नहीं सकता है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी इसका भी होगा नो सॉल्यूशन, सॉरी नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, यानी रियल नंबर में इसका कोई हल नहीं है। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन आप किसी को दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी जो बना रहा है बिना कहीं से चीटिंग पूछे, हम जो पढ़ाए हैं इसी कॉन्सेप्ट से, उस पर भी 1 रुपया का फ़ोन पे। ठीक, बस कमेंट बॉक्स में
जवाब सही होना चाहिए ईमानदारी पूर्वक। देखिए इसको बनाना है हम तो, अब यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है ना प्लस के बराबर इक्वल है यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो भाई हो ही सकता है, हम तो बोले मॉड का आंसर पॉजिटिव ही आता है। अब यहाँ हम इसको नो सोल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक। अब ये केस वाइज बनेगा, ये सवाल केस वाइज बनेगा, केस में बटेगा। देखिए क्या, हम इतना बराबर मतलब इसको मॉड हटा सकते हैं कब, जब हमें पता चल जाए कि एक्स क्या है, या तो जीरो है या पॉजिटिव है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव रहता है तो डायरेक्ट हम मॉड को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक। तो हमें अगर पता चल जाए कि ये पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट मॉड हटा देंगे, या जीरो है, या नेगेटिव होगा तो माइनस लगा कर मॉड हटाएंगे। तो यहाँ दो केस बन रहा है ना, हो सकता है या तो ये पॉजिटिव या जीरो हो, एक केस ये हो सकता है, एक केस हो सकता है कि क्या हो, नेगेटिव हो। तो हम यहाँ दोनों केस लेकर बनाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है भाई कि एक्स ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पूरा पूरा नंबर रहता है तो हम तो पता कर सकते हैं, यहाँ तो वेरिएबल है एक्स ना, एक्स कुछ भी हो सकता है। तो देखिए केस वाइज ये सवाल बनेगा, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है क्यों। तो हम मानेंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में ना हम मान लिए लेट माना केस फर्स्ट में इफ x माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो, यानी हमने मान लिया ना कि जो ओवरऑल x माइनस 4 का वैल्यू आएगा ना वो मान लो कि पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, चाहे जीरो है। पहला केस तो मॉड ऑफ x माइनस 4 जो होगा ना ये डायरेक्ट बाहर निकलेगा, कब, मॉड हट जाएगा। क्यों हटा, क्योंकि हमने, अरे दो ही केस हो सकता है यार, या तो जीरो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो दोनों केस लेकर बनाओ। जब कुछ नहीं दिया है तो हम पहला केस मान लिए कि हम क्या मान लिए, इसको जीरो या पॉजिटिव मान लिए। तो जब जीरो या पॉजिटिव होता है मॉड के अंदर तो डायरेक्ट निकलता है यानी मॉड हट जाता है। यहाँ मॉड हट गया, ये आ गया, अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ से x बराबर क्या आ गया आंसर 8। एक आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 8, क्या आ गया 8। पहला केस। केस सेकेंड देखिए, केस सेकेंड क्या होगा, केस सेकेंड होगा ना x माइनस 4 ना लेस देन जीरो, यानी हम अब मान लिए कि नेगेटिव है, जीरो से कम है यानी नेगेटिव है। तो बताइए जब हम इसको कह दिए कि भाई ये नेगेटिव है तो जब ये निकलेगा ना तो माइनस लगा के निकालेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस लगा के इसको बाहर निकालेंगे, समझ रहे हैं ना, माइनस लगा के निकालेंगे। तो ये माइनस लेगा, ये प्लस में तो ये हो गया माइनस में, ये माइनस में तो ये हो गया प्लस में, उधर प्लस पर प्लस में उधर जाए तो माइनस में, यानी 4 में से 4 गया जीरो, यानी x बराबर क्या आ गया जीरो। तो दो सॉल्यूशन इस केस में होगा, क्या होगा, दो सॉल्यूशन, या तो x बराबर आप जीरो पुट कर दीजिए तब आंसर आएगा, या x बराबर 8। देखिए आप पुट करके चेक कीजिए, 8 लिखिए ना, तो देखिए 8 में से 4 गया तो 4 आ गया ना, तो 4 बराबर 4, आइए कहें जीरो, तो जीरो माइनस 4 कीजिए, जीरो माइनस 4 तो पता चला नेगेटिव है, तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो देख रहे हैं मतलब दोनों आंसर को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो इस तरह वेरिएबल रहता है ना, तो केस वाइज लेकर सवाल को क्या करते हैं, हम बनाते हैं, ठीक। एक और सवाल लिख देते हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं, आप उसको कीजिएगा, ठीक। एक ये लिख लीजिए, आप खुद से बनेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, सॉल्व कीजिएगा। ऐसे भी आप दो केस लेकर बनाइएगा। पहला केस में मानेगा कि क्या है, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्ट निकलेगा, या 4 लिख लीजिए। और दूसरा केस में मान लीजिए नेगेटिव, वैसे ही बनाइएगा। हम आपका इसको आंसर बता देते हैं, एक 5 आएगा आंसर और एक -3 आएगा, ठीक। बना के देख लीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन जो अच्छा खासा है वो हम बता देते हैं, और मॉड ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 4, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ भी दो केस बनेगा। पहला केस में हम क्या मान लेंगे कि ये जो वैल्यू है ना या तो पॉजिटिव है या जीरो है, तो डायरेक्ट केस फर्स्ट ले लीजिएगा, क्या मान के कि 3x प्लस 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा। बस फाइनली इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, एक आंसर आ जाएगा। एक केस में लीजिएगा कि ये जो वैल्यू है ना ये क्या है, 3x माइनस प्लस 2 बराबर ये जीरो है, मतलब सॉरी नेगेटिव है। नेगेटिव है तो अब निकलेगा तो माइनस लगा के निकलेगा, यानी शुरू माइनस लगेगा। एक बार इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर क्या होगा, आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो मॉड है, मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है,
इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसका कॉन्सेप्ट ना अब हम और कोरिलेट करेंगे कब, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे ना, क्वाड्रेटिक, उसमें बताएंगे कि हाँ इसका और कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक, या स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे तब। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए।